को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम स्वर के आगे के बचे हुए भेद पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने स्वर के 5 प्रकार से जो है भेद करने बताए थे, जिसमें हमने 2 पढ़ लिए थे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमने 3 भेद किए थे, कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुखाकृति के आधार पर हमने जो है स्वर के 4 भेद बताए थे, संवत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। इसका एक चार्ट भी दिया था, जिससे आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब आगे के 3 प्रकार से भेद और हैं, आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 3 पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति, ओठ की आकृति, यानी बोलते समय हमारे ओठों की क्या आकृति रहती है, उसके आधार पर हम स्वर के भेद करेंगे। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, वृत्ताकार स्वर और अर्धवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय होठ गोल हो जाते हैं वो वृत्ताकार स्वर, और जो कम गोल होते हैं वो अर्धवृत्ताकार स्वर। तो देखिए, वृत्ताकार स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। वृत्ताकार स्वर में जब हम बोलते हैं इन स्वरों को, तो होठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। ये वृत्ताकार स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, वो अंग्रेजी वाला आ, ठीक है, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ आऊ। इनको बोल के देखिए, आप जिनको बोलते हैं तो होठ जो है गोल आकार ले लेता है। दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, अवृत्ताकार स्वर है। और कौन से हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, ए, आई, ये अवृत्ताकार स्वर है। ठीक है, वृत्ताकार स्वर कौन से थे? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आऊ। और अवृत्ताकार कौन से हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, ए, आई, ये अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 भेद, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 पर उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का भेद, यानी बोलते समय कितना समय लगता है, उस आधार पर हमने स्वरों के भेद किए हैं। तो कितने भेद किए हैं? 3 भेद किए हैं इसके। उच्चारण समय के आधार पर कितने भेद हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, इनकी परिभाषा बिल्कुल आसान। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से? ए, छोटी और छोटा ऊ। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, ए, छोटी, छोटा ऊ। ठीक है, अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, अंग्रेजी वाला आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अही, ओ, आऊ, ये सब कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं। अब तीसरा है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, नहीं दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे, वो कौन से होंगे? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में मात्र एक ही आता है, वो कौन सा है? ओम। तो ये प्लुत स्वर है। तो उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। आजकल इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है, किसका? ओम का। अतः हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है अब। ठीक है, तो प्लुत स्वर अब हिंदी में नहीं रहे हैं, क्योंकि अब इनका जो है उच्चारण नहीं होता है, प्रचलन नहीं है इनका। अगला है 5वां जो है प्रकार का भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी उच्चारण किस स्थान से कर रहे हैं मुख के, उस आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर 2 भेद हैं, कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है,
नाक से भी साथ निकले, मुंह से भी और नाक से भी, दोनों से निकले, वो कौन से होंगे? अनुनासिक स्वर। ठीक है। अगला है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन कौन से देखिए? आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए ऐ ओ औ, इन सब के ऊपर बिंदी लगी हुई है। ठीक है। जिनके ऊपर मात्रा है उसके साथ बिंदी आती है, मात्रा नहीं है चंद्र बिंदु आता है। चंद्र बिंदु भी यदि मात्रा वाले स्वर के साथ आए तो चंद्र हटा दिया जाता है, केवल मात्र बिंदु लगाया जाता है। ठीक। अगला है निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं बल्कि मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक, नाक से नहीं। ठीक है। तो जिनके उच्चारण में वायु नाक से नहीं केवल मुंह से ही निकले वो कौन से होंगे? निर्नुनासिक स्वर। और निर्नुनासिक स्वर ये सभी ऐसे अवतक स्वर निर्नुनासिक है, इनमें कोई चंद्र बिंदु पर नहीं आता है। निर्नुनासिक चंद्र बिंदु लगाएंगे तो कौन से हो जाएंगे? अनुनासिक, नहीं लगाएंगे तो निर्नुनासिक। ठीक है। तो ये है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो हमने स्वर के 5 प्रकार से भेद कर लिए, इनसे बाहर स्वर का कुछ भी भेद नहीं बचा है। ठीक है। अगली वीडियो में व्यंजन के भेद पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।